हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, मेरे सभी प्यारे दोस्त और सभी छोटे भाई बहनों को मैं या एक भर्ती विज्ञापन जो कि जारी हुआ है उसके संबंध में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह भर्ती विज्ञापन जो है कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला दुर्ग द्वारा जारी किया गया है। और इस भर्ती विज्ञापन में कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, किस तरह से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो और भी अन्य इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे स्टूडेंट से, अपने सभी प्यारे छोटे भाइयों बहनों से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचते रहे। हमारे चैनल के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी जॉब वैकेंसी रिलीज़ होते हैं उसका इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के क्लासेस भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिए। देखो, ये जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है उसमें क्या है यहाँ पे पूरा डिटेल से समझते हैं। तो जिला दुर्ग अंतर्गत विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण करने हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के डीएमएफ मद के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, ध्यान रखिएगा एक पोस्ट ये है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, एवं चतुर्थ श्रेणी स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं दुर्ग में दिनांक 15/7/2021 को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक 11 बजे से 5 बजे तक 15/7/2021 को, ध्यान रखिएगा, संबंधित पद के विरुद्ध भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं आवश्यक दस्तावेजों की आवेदन पत्र एवं एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 15/7/2021 यहाँ पे डेट है और 11 बजे से 5 बजे तक आपको यहाँ जाना होगा। इस भर्ती विज्ञापन जो जारी किया गया उसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। कौन कौन से पोस्ट हैं और कितने वैकेंसी है वो टोटल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला पोस्ट है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी जो है, इसकी कुल पदों की संख्या यहाँ 9 है। जनसंख्या जो रिजर्वेशन रोस्टर उसका पालन किया गया और उस तरह से अनुसूचित जनजाति हेतु जो है देख सकते हो यहाँ पे, और अनुसूचित जाति हेतु एक एक पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक जो है वो मुक्त है, ये दिया हुआ है। और पिछड़ा वर्ग के लिए भी जो है एक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पोस्ट है जो कि मुक्त रखा गया, और अनारक्षित जो है, ठीक है, अनारक्षित जो है 6 पोस्ट हैं जिसमें से 3 मुक्त है, 2 महिला के लिए और एक जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। वैसे ही हम देखें अगर स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार के लिए, तो यहाँ कुल पदों की संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 पोस्ट हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अनुसूचित जनजाति हेतु 1, अनुसूचित जाति हेतु 1, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1 तथा अनारक्षित हेतु 7 अनारक्षित वर्ग हेतु है, जिसमें से 4 जो है मुक्त वर्ग है, ठीक है, मुक्त, और 2 महिला के लिए है और एक जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देख लीजिएगा अपने आप जो है जिस कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट देख लीजिए कितने पोस्ट हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है आगे देखते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए जो है वेटनरी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, इसमें मांगा गया है। यह DMF कार्यक्रम के तहत इसे जो है लागू किया गया है और इसमें योग्यता ही रखी गई है। दूसरा जो है स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार, ये भी कार्यक्रम जो है DMF के अंतर्गत है और इसमें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। तो ये योग्यता देख सकते हो, जो 5वीं पास हैं वो सारे अभ्यर्थी भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो अगर आप स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार के लिए जाना चाहते हो, ठीक है।
तो ये एक जॉब वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब है, हालांकि ये कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पे है, लेकिन ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो इधर उधर प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह में भटक रहे हैं, तो उससे तो बेटर ये है, ठीक है, फार बेटर कह सकते हैं इसको, तो बहुत बढ़िया है उसके अकॉर्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि रेगुलर वैकेंसीज जो हैं वो तो रिलीज़ हो नहीं रही हैं, तो अभी कम से कम आप जो है इस पर अगर, क्योंकि आप अगर काम कर ही रहे हो, है ना, तब तो इस पर आपको ज्वाइन हो जाना चाहिए। बिल्कुल एक बार ट्राई कर लीजिए इसको भी, ठीक है, जो भी एलिजिबल है। वेतनमान की बात कर लेते हैं, चलो भाई आखिर क्यों किया जाए ज्वाइन। तो वेतनमान यहाँ कितने मिलने वाला है, 15,000 मिलेगा पहले पोस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा जो है जो यहाँ पे स्वच्छकर्ता जो है उसके लिए जो है 9,150 रुपये मासिक पेमेंट रखा गया है, ध्यान रखिएगा। चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, तो यहाँ पे बताया है, देखो, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होगा, ये बोल रहे हैं। आगे बोला कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद हेतु अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाएगी। तो जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसी के आधार पर अंतिम सूची मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार पद हेतु प्राथमिक परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी। यहाँ पे भी 5वीं परीक्षा में जो जिसके अंक ज़्यादा हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, कोई यहाँ लफड़ेबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल, यदि आप जो है आपका परसेंट थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्या पता आपका नाम मेरिट में आ जाए। क्लियर है ना, बस अप्लाई तो करना है, कोई एग्ज़ाम इसके लिए नहीं देना है। क्लियर हुआ। आगे देखें तो आवश्यक शर्त की बात करते हैं। चलो, आवश्यक शर्त क्या है, सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय होगा, ये तो सभी को पता है, जैसा कि हर एक जो है आपको संविदा वैकेंसी पे चल रहे हैं, ठीक है। पूरी जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए आप जो है ये इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। क्लियर। आगे और दिया गया है, स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु दुर्ग जिले के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता दी जाएगी कह रहे हैं ना, ऐसा उन्हीं को रखना नहीं है, लेकिन पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो दुर्ग जिले में जो मूल निवासी, दुर्ग जिले वाले जो हैं स्टूडेंट या जो अभ्यर्थी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। पद ग्रहण के समय संपूर्ण दस्तावेजों की मूल प्रति जमा करनी होगी। प्रमाण पत्र एवं वांछित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को पद ग्रहण कराया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है आपने गलत सलत यहाँ पे भर दिया, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है, देखो, प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, या भर्ती को निरस्त किया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, सुविधा अवधि केवल 1 वर्ष के लिए होगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकती है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आगे भी उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भविष्य में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती होने की स्थिति में, जब भी यहाँ पे कोई भविष्य में आप भर्ती विज्ञापन जारी होता है रेगुलर, तब आपको फिर उस संविदा पोस्ट से फिर जो है आपको निकाल दिया जाएगा, निरस्त माना जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इस तरह से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप और पढ़ सकते हो। वैसे जो काम का चीज़ था उन्हें मैं बता दिया। अच्छा, एज क्राइटेरिया की बात करें, 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। जिनका भी एज 18 से 35 वर्ष तक है वो बिल्कुल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। आगे और चले, ठीक। आगे देखो, चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, ये भी कहा गया है यहाँ पे। 1 माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। मतलब ये मान लो आपका नाम आ गया आपने, लेकिन फिर भी ज्वाइन नहीं किया, 1 महीने तक आप जो है लापता हैं, तब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, विभाग के द्वारा आपका जो मेरिट लिस्ट है, जो आपका सीट पक्का हुआ था, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। देखो, अभी इस आवेदन पत्र का प्रारूप मैं दिखा देता हूँ। इसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो, हर एक इन्फॉर्मेशन पढ़ भी सकते हो, और ये आवेदन पत्र का जो प्रारूप है ना, उसे आप निकाल सकते हो प्रिंट। उसके बाद जो जो चीज़ें यहाँ पे भर सकते हो, जो जो चीज़ पूछा गया है, हर एक चीज़ क्लियर है, इतना तो आपको आता ही है ना। ये आप भर लीजिएगा यहाँ शैक्षणिक योग्यता, और फिर उसके बाद इसको लेकर के जाना है आपको 15 तारीख को, ठीक है, 15/7/2021 को। कहाँ जाना है तो एड्रेस भी दिया है, देखो, कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं दुर्ग, ठीक है, यहाँ जाना होगा।
तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इस जॉब वैकेंसी से। ठीक है, देखो यदि यहाँ आपके काम करनी है, आप एलिजिबल नहीं है, तो बिल्कुल दूसरे को शेयर कीजिए, क्या पता कोई दूसरे का जो है वो काम बन निकले। ठीक है, तो आप जो इतना ज़रूर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए और दूसरे को भी शेयर करिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जिसको चाहिए, है ना, हो सकता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये जानकारी के अभाव में वो फॉर्म डाल नहीं पा रहे हैं या जा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए शेयर करना है अपने सारे दोस्तों तक, अपने हर एक फ्रेंड्स तक, और जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हों सब में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, और नए जॉब रिलीज़ जब होगा, नया जॉब वैकेंसी आएगा, तो उसका भी मैं अपडेट आपको कंटिन्यू देते रहूँगा। बस जुड़ जाना है आपको हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।